विश्व के भूगोल के अंतर्गत कई सारे टॉपिक आप सभी के हो चुके हैं। मानचित्रण की क्लास लगातार चलती रहेगी। मानचित्रण आपका करवाता रहूंगा। मानचित्रण से प्रश्न आते हैं आप सभी के। एक नया टॉपिक ले रहे हैं आज हम। एक देश है ईरान, काफी चर्चा में रहा इस समय, और इजराइल और ईरान के बीच में आपको पता है इस समय संघर्ष की स्थिति बन गई। पहले इजराइल ने हमला किया सीरिया दमिश्क में, फिर ईरान ने हमला किया और इजराइल ने प्रत्युत्तर दिया। अच्छा, एक जानकारी और आप सभी को दे दूं कि अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध रुकने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि हमास ने सीज फायर को लेकर के बात कही है। अब देखिए इजराइल का क्या रुख रहता है वो तो समय रहते आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक नया धड़ा बन चुका है इजराइल वर्सेस ईरान का। तो कहीं ना कहीं पे स्थिति आपकी जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चा में रही है। तो आज के सेशन में मैं आपको ईरान और ईरान से सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आपका मानचित्र है, ईरान का मानचित्र है, आप ईरान देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की, और इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ईरान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और भारत ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संबंध रहे भारत के। यहाँ पे इसके ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कंट्री देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसके साथ सीमा साझा करती हैं, किस किस देश के साथ ईरान सीमा साझा करता है। ठीक है, पहली बात ये पश्चिम एशिया में अवस्थित है, आपका पश्चिम एशिया में अवस्थित है। राजधानी इसकी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। यहाँ पे है तेहरान, आपका कैस्पियन सागर से थोड़ा सा दूर है। यहीं पर एक जगह है रामसर। रामसर स्थल एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, और आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के ये कैस्पियन सागर के तट के पास ही रामसर एक स्थल है। तो रामसर में ही आपका एक कन्वेंशन हुआ था, बहुत प्रचलित कन्वेंशन है आपका। इसको फारस और पर्सिया के नाम से भी जाना जाता है। 1935 तक इसका नाम फारस था, पर्सिया था, तभी आप देखते हैं ना इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं। तो 1935 तक इसका नाम फारस भी था, फारस या पर्सिया, है ना, पर्सिया बोलते हैं। भाषा भी एक पर्सिया फारसी भाषा है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इसके साथ सीमा साझा करने वाले देशों को देख लेते हैं। देखिए मानचित्र से स्पष्टता आपको दिखेंगे, ये वाला मानचित्र ले लेते हैं। ये ईरान है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के पूरब में। पूरब ये वाला हिस्सा है आपका। कई सारी वाटर बॉडीज भी इसके साथ लगती हैं, वाटर बॉडीज भी सीमा साझा करती हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर इसके साथ सीमा साझा करता है। नीचे देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी है और यहीं पे ओमान की खाड़ी है। 2 खाड़ियां हैं आपकी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ऊपर कैस्पियन सागर है। तो जब मैंने कैस्पियन सागर बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ईरान के साथ सीमा साझा करता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के साथ भी नीचे सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके साथ देशों की बात करें तो पश्चिम में इसमें 2 देश हैं, एक तो तुर्की है और दूसरा इराक है। इराक और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम में। इराक और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम में। ठीक है, इराक और तुर्की। उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहां पे देखिए अजरबैजान है, यहीं पे एक देश है आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला इराक हो गया, दूसरा तुर्की हो गया, तीसरा आर्मेनिया हो गया, चौथा अजरबैजान हो गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में झड़प होती रहती है, ये देशों के संबंध भी आपस में अच्छे नहीं है। ठीक है, फिर ये कैस्पियन सागर है आपका, वाटर बॉडी है। इसके बाद इसकी काफी लंबी सीमा साझा होती है तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है तुर्कमेनिस्तान। 5वां देश आपका तुर्कमेनिस्तान है। टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के बाद 2 देश और हैं, एक तो अफगानिस्तान है और फिर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीधा सीमा, देखो भारत, पाकिस्तान, फिर ईरान, है ना, भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ये 7 देश एक बार देख लीजिए कौन कौन से। कुवैत की सीमा इसके साथ लगती है क्या? नहीं लगती। कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी के साथ लगती है और इराक के साथ लगती है। तो इराक है, तुर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये टोटल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, पहली बात तो ये। अब समय समय पे बहुत सारे आक्रांता भारत में आते रहे। आपको पता है दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है आपका, यहाँ पे हकमनी साम्राज्य हुआ करता था
और सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है भारत में वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, हकमनी शासकों के द्वारा भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था। तो भारत में कई बार आक्रमण किए गए, यहां से कई सारे शासक, कई सारे जो है यहां से आक्रमणकारी भारत आते रहे। भारत और ईरान के संबंध बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के लिए क्या इसका रणनीतिक महत्व है। देखो, ज्योग्राफिकल तौर पे आप देखो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, अभी हम इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ माउंटेन रेंज आपको दिख रही होगी। एल्ब्रूस रेंज है, यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन है। तो एल्ब्रूस और जैग्रोस ये दो माउंटेन है। यहाँ पे कई सारे मरुस्थल है। दस्ते कबीर का नाम सुना है, दस्ते लुट का नाम सुना है, ये दोनों ईरान के मरुस्थल है। दस्ते कबीर, दस्ते लुट, दो माउंटेन है, एल्ब्रूस माउंटेन और ये है आपकी जैग्रोस माउंटेन श्रेणी। ये दो माउंटेन श्रेणी यहां पर देखने को मिलती हैं। अब भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है? आपको पता है पाकिस्तान के साथ तो हमारे हालत अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। तो ऐसे में मध्य एशिया के साथ हमारा संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है। मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क रहता नहीं है। तो ऐसे में भारत जो है यहाँ पे चाबहार बंदरगाह एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। और चाबहार बंदरगाह भारत एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रहा है ताकि जो है यहां से मध्य एशिया के लिए एंट्री मिल सके। तो सबसे पहली चीज भारत के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि फारस की खाड़ी में अवस्थित है और फारस की खाड़ी के माध्यम से हम मध्य एशिया में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे लिए अल्टरनेटिव है आपका ये। ठीक है, तो पहली बात, भारत के लिए इसकी अवस्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम फारस की खाड़ी से लेकर के मध्य एशियाई देशों में जाना चाहते हैं तो ईरान ही एकमात्र माध्यम हमारे लिए बनता है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से हमें प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे प्राप्त होते हैं। विश्व के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों में से एक है ईरान और यहां से बड़ी मात्रा में भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की, कच्चे मालों की जो है उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में दी जाती है। तो ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता के लिए भी इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक वैकल्पिक मार्ग भारत को उपलब्ध कराता है चाबहार बंदरगाह के माध्यम से और दूसरा जो है ये जो है यहां से हमें पेट्रोलियम उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, ईरान के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान के लिए भारत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी वाला आबादी वाला देश है। तो सबसे पहली बात, ईरान के पास एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश भारत के पास बहुत ज्यादा है। तो ईरान के लिए तेल का बड़ा बाजार है भारत। ठीक है, तेल बेच सकने में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लागत भी कम लगती है क्योंकि अवस्थिति बहुत नजदीक है दोनों को लेकर के और भारत एक विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में जो है ईरान के आर्थिक संबंधों की पूर्ति के लिए भारत की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्तमान में आपको पता है ईरान की अर्थव्यवस्था इतने सारे प्रतिबंधों से गुजर रही है कि उसमें भारत ही उसके लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी देश के तौर पे है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए व्यापारिक संबंधों को लेकर के। अब इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो आपके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, ये देश अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, रट लीजिए आप ये सारे के सारे। पहला इराक है, दूसरा तुर्की है, तीसरा आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। 7 देश हैं। वाटर बॉडीज भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपको पता है इसके बारे में एक जो है ये भी जानकारी कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा था और परमाणु बम बनाने को लेकर के अमेरिका के द्वारा कई सारे प्रतिबंध 2019 के बाद लगाए गए हैं। तो ईरान का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आयात वगैरह बंद हो चुका है विश्व में। तो ऐसे में भारत ही इसके लिए एक जो है संकट मोचन बन के निकला है। ठीक है, तो ईरान के चीन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है, भारत के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है और भारत को चाहिए कि यहां से अच्छे संबंधों के माध्यम से मध्य एशिया तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की जा सके, एक अल्टरनेटिव बनाया जा सके। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ईरान के लिए? चूंकि भारत इजराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है तो कहीं ना कहीं पे एक चुनौती ये इसके लिए निकल के आती है। इसको लगता है कि इजराइल को क्यों मान्यता भारत ने दे रखी है, इजराइल के साथ इतने अच्छे संबंध क्यों बना रखे हैं। लेकिन ये भारत का द्विपक्षीय मामला है, हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ईरान आपका ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जिनको आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिदृश्य में समझना है। अभी देखो, युद्ध जैसे हालात ना बने तो अच्छा है पूरे विश्व परिदृश्य के लिए, लेकिन अब जिस तरीके का तनाव का माहौल बना हुआ है पूरे पश्चिम एशिया में,
उसमें ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है ये तनाव को कम करने या ज़्यादा करने की। इजराइल एक छोटा सा देश जरूर है लेकिन आज के टाइम पे अत्याधुनिक है, और ऐसे में इजराइल के साथ युद्ध करना ईरान के लिए और भी घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें पश्चिम के देश आके खड़े हो जाएंगे। अमेरिका तो इसी मौके का इंतजार कर रहा है। अभी वहां पे चुनाव है अमेरिका में, चुनाव के बाद आपको पता इसी साल 2000 नवंबर महीने के पहले सप्ताह में चुनाव होते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब मतलब चुनाव का माहौल बन चुका है अमेरिका में। तो जब आपको पता है वो आए थे, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प यदि दोबारा आ गया ना तो फिर ईरान वगैरह में फिर प्रतिबंध बहुत व्यापक हो जाएंगे। तो ऐसे में संबंध में ये कहीं ना कहीं पे टूल्स बन जाएगा फिर, ठीक है। भारत मध्यस्थता तभी कर सकता है जब मध्यस्थता के लिए भारत को बोला जाए, है ना। कोई भी कंट्री तभी सामने आती है। बाकी दोनों, भारत के लिए तो दोनों ही देश इंपॉर्टेंट है, इसलिए यदि बीच में कोई समस्या आएगी तो भारत निश्चित तौर पे एक मध्यस्थ के तौर पे है इनकी समस्याओं को लेकर के, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ जानकारी थी आपको ईरान को लेकर के। फिर से एक बार बता दूं, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, तुर्की और इराक, ये टोटल ये एंटिटी हैं। 3 वाटर बॉडीज हैं, 7 आपके जो है लैंड कंट्रीज हैं ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में। तो ये टॉपिक आपका आता है यदि मान लो पूछता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कुछ ना कुछ ऐसे ही निकाल के पूछता है, तो वो आप कर लेंगे।